हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पेज नंबर 180 क्वेश्चन नंबर 1 फिगर इट आउट का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूज़ ए यूनिट स्क्वायर। हमें एक होल स्क्वायर बना के उससे हमें रिप्रेजेंट करके फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाला आपका फ्रैक्शन होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर ये आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ रो। इसे मल्टीप्लिकेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट। और इसका जो डिनोमिनेटर है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, 1/3 1/5। तो पहले हम एक होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको कितनी रो बनानी है? रो हमें बनानी है 5। सो 5 रो बना लो। 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 रोज हो गई। उसके बाद हमें कॉलम कितनी बनानी है? ये वाला जो है नंबर ऑफ कॉलम है 3। सो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, टोटल ये कितने हो जो है, ये होल आपका कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? ये हमारा हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो, मैं एक आपको बता दे रही हूँ। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पार्ट। ये 15 पार्ट कैसे आए? 3 × 5 से। ठीक है, तो होल पार्ट आपके 15 हो गए, उसे आप लिख दोगे नीचे। अब यहाँ पे आप देखोगे 3 में से 1 पार्ट, ये जो 3 है इसमें से एक ये वाला पार्ट, और ये 1/5 मतलब 5 मतलब 1 2 3 4 5 पार्ट में से ये वाला पार्ट जो आपका डबल सेडेड है। ठीक है, कॉमन है, डबल सेडेड है, इसे हम लिखेंगे ऊपर। 1/15 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। सो सिमिलर क्वेश्चन सेकंड है 1/4 एंड 1/3। सो यहाँ पे क्या हो गया? ईच रो रिप्रेजेंट 1/3। 1/3 किसको रिप्रेजेंट करेगी? रो को। मैंने अभी बताया था आपको, जो सेकंड वाला पार्ट होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। या फिर जो मल्टीप्लायर का डिनोमिनेटर होता है, मतलब ये 4, ये आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मल्टीप्लिकेंट का डिनोमिनेटर होता है 3, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, याद रखने के लिए आपको ये रखना है, फर्स्ट वाला कॉलम और सेकेंड वाला रो को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमें क्या करना, एक हम होल बनाएंगे। ठीक है, होल स्क्वायर, ये आपका बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर किस किस में डिवाइड है? आपका होल स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 3 रोज। रोज कितनी है? 3 है। 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो 3 रोज बनाएंगे हम, 1 2 3, 3 रोज बन गई हमारी। ठीक है, 4 कॉलम्स, तो 4 कॉलम बना लीजिए। अब 1 2 3 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया हमने। तो ये इक्वल पार्ट्स कितने हो गए हमारे? देखो ये आते हैं आपके, जो इक्वल पार्ट होते हैं ना, वो आपके इनके मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। 3 × 4 = 12। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन आपको कैसे करना है? मल्टीप्लाई से। ठीक है, 12 पार्ट हो गए आपके इक्वल। अब हम डबल साइडेड देख लेंगे। यहाँ पे है 1/4। सो यहाँ पे देखो 1/4 मतलब 4 में से ये वाली जो है, ये वाला 1 पार्ट आपका साइडेड हो गया, और यहाँ पे 1/3 में से ये वाला पार्ट आपका साइडेड हो गया। तो ये जो डबल साइडेड पार्ट है ये 1 है, तो इसे हम लिखेंगे ऊपर। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1/12 होगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिख सकते हो यहाँ? 1/4 पार्ट, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/3। सो क्वेश्चन नंबर सी है, ये 5 हो गया आपका कॉलम। ठीक है, कॉलम नंबर, और 2 हो गया आपका रो का नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, होल स्क्वायर में हमें 2 रोज चाहिए, तो यहाँ से हमने एक लाइन से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हमें 2 रो मिल गई। ठीक है, कॉलम कितने चाहिए हमें? 5, तो 5 कॉलम बना लेंगे हम। 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे 5 कॉलम्स हो गए। ठीक है, सो आपका बन गया 5 कॉलम और 2 रो मिलके टोटल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ? ये 5 × 2 = 10 पार्ट्स। ठीक है, सो होल पार्ट 10 है, तो ऊपर हम लिख लेंगे 10। डबल सीडेड पार्ट देख लेंगे अब हम। डबल सीडेड पार्ट क्या हो गए? यहाँ पे देखो 1/2। 1/2 में से ये वाला पार्ट आपका, और 1/5 में से आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा डबल साइडेड? 1/5 में से 1/2 में से ये वाला आएगा, और 1 1 2 3 4 5 1/5 में से ये वाला डबल साइडेड आएगा। सो आपका ऊपर आंसर हो जाएगा 1 और नीचे आएगा 10। सो 1/10 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा 1/6 × 1/5। सो यहाँ पे आपने देखो ये 1/6 से आपका क्या है? कॉलम रिप्रेजेंट,
और 1/5 का 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम एक होल बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया आपका ये। हमें कॉलम कितनी बनानी है, 6 बना, और रो 5 बनानी है। तो हम 5 रो बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कॉलम कितनी, 6 बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5, और एक और हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं 6, ठीक है, हमें 6 चाहिए। अब यहाँ पे जो होल पार्ट्स हैं उसके कितनी डिवाइड मिले हमें, 6 × 5 = 30, ठीक है, ये 30 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो होल पार्ट है वो डिवाइड हो गया आपका 30 में, तो अपॉन में आएगा 30। साइडेड पार्ट कितने हैं, यहाँ देखो दोनों का 1 कॉमन साइडेड पार्ट है, डबल साइडेड ये 1/6, और 1/5 में कौन सा, ये डबल साइडेड पार्ट है आपका, तो यहाँ आप लिखोगे 1। सिमिलर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा इनने, 1/12 1/18 को कैसे रिप्रेजेंट किया इनने, देखो यहाँ पे क्या किया इनने, ये हमसे कह रहे हैं द नंबर ऑफ कॉलम इन द डिनोमिनेटर ऑफ द मल्टीप्लायर। जो कॉलम होता है डिनोमिनेटर ऑफ मल्टीप्लायर का होता है, एंड नंबर ऑफ रो, ये लिखा है नंबर ऑफ रो इज द डिनोमिनेटर ऑफ मल्टीप्लिकेंट। ये नंबर ऑफ रो क्या है, डिनोमिनेटर होता है मल्टीप्लिकेंट का, ठीक है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो होल है वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, मतलब 18 को 12 में मल्टीप्लाई किया, सो 216 आ गया। व्हेन टू फ्रैक्शंस यूनिट आर मल्टीप्लाइड देयर प्रोडक्ट इज, यूनिट फ्रैक्शन कितने हैं, जिनका न्यूमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके, यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शन का जब भी आप प्रोडक्ट करते हैं तो ऊपर तो आपका यूनिट नंबर ही आता है 1, क्योंकि 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। जैसे अगर यूनिट फ्रैक्शन 1/b और 1/d है तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1/b × d।